Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Diksha and I am a secondary DNB resident and I am doing secondary DNB of course from Delhi from a private institute. So मेरे को बहुत सारे messages आ रहे हैं. People should take secondary DNB course in government or in private. And कैसा रहता है and how is the course and how you can get it. Although you cleared PD SAT तो you definitely you know कि कैसे करते हैं. सो ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ. इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि जो है PD CET के बाद जो काउंसलिंग होती है और उसके अंदर कॉलेज कैसे कैसे रहते हैं और आपको जो है कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. ऑल्दो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया और एंड मैंने कैसे डिसाइड किया. सो वी विल टॉक ऑल ऑन दिस वीडियो एंड सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड. सो PDCT का एग्ज़ाम होता है जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स देते हैं. फिर उसके बाद आपको जो है PDCT के बाद आपका रैंक अलॉट होता है. देन यू चूज़ कॉलेजेस एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड देन you get a degree of secondary DNB which is equivalent to DNB. This course is for 2 years and in this course you will also get thesis and the whole course duration is 2 years and then after 2 years you pass an exit exam and then you are a DNB equivalent to primary DNB candidate. ठीक है. एंड DNB इज ऑल्सो इक्वलेंट टू MDMS. ठीक है. देन अभी PDCT का एग्ज़ाम हुआ है. बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम कैसा कैसा कॉलेज लेना चाहिए. एक बच्चे मुझसे मिलने भी आई थी मेरे हॉस्पिटल में. लकीली आई वाज ऑन ड्यूटी दैट डे सो शी मेट मी देन आई गाइडेड हर. सो क्या होता है कि जो सेकेंडरी DNB जो होता है उसके बाद जो मतलब वो डिफरेंट ब्रांच में होता है वो सब आपको पता है. इसके अंदर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ होता है. मेडिकल कॉलेज वगैरह भी होता है. ठीक है. तो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे लेना है. वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर आपने प्राइमरी सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है, आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिला है और आपका सर्जिकल ब्रांच है और आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिल चुका है, तो आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी दोबारा ले सकते हैं किसी दूसरी जगह पर और ताकि वहाँ पर आपको जो नई चीज़ें और जो हो रही है वो आपको पता चल जाएगी और हैंड्स ऑन भी सरकारी में अच्छा होता है. लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेते हैं तो वहाँ हैंड्स ऑन कम होगा लेकिन आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट में क्या होता है पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है और इन्वेस्टिगेशंस इतने फास्ट होते नहीं हैं और होते भी हैं तो मतलब मतलब आप जैसे बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं तो वो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट आता है वो सारे गवर्नमेंट में ही इन्वेस्टिगेशंस कराता है तो उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती नहीं है तो आपका डायग्नोसिस कई बार रह जाता है. लेकिन प्राइवेट में सारे इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस सब होता है क्योंकि पीपल पे फॉर दैट. सो आपको उस हिसाब से अच्छा रहता है. तो इफ डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देन यू कैन टेक इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और वाइस वर्सा. अगर आपने प्राइवेट से किया है अपना डिप्लोमा एंड आपको इतना अच्छा मतलब हैंड्स ऑन बहुत था, सिजेरियन वगैरह बहुत सब कर ली या फिर जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको हैंड्स ऑन बहुत अच्छा था लेकिन नाउ समथिंग न्यू देन यू कैन जॉइन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को ही ले लेते हैं. जैसे मैंने जो अपना DGO किया था वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया था. दैट वाज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो वहाँ पर हमने सब कुछ किया था. 2 साल का कोर्स था, कोई थीसिस वगैरह नहीं थी. बहुत ज़्यादा काम किया और वहाँ पर जो है हमने सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, डिफ़िकल्ट डिलीवरी और सक्शन इवैक्यूएशन जो भी मतलब गायनी का पूरा काम किया था. सिजेरियन एंड हिस्टेक्टमीज़ में हम एक आध मिली थी हमें लेकिन ज़्यादा नहीं मिली थी. लेकिन हमने वहाँ पे मतलब सिजेरियन डिलीवरी और जो भी कुछ होता है ऑफ सारा मैनेज किया था. लेकिन वहाँ पे गायनी का एक्सपोजर था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था. ऊपर से गायनी में जो है OPD में भी पेशेंट्स आते थे लेकिन वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट को बोलते थे वो लेके नहीं आते थे ये सब वो सब. बट बेसिकली वैसे भी जब आप शुरू में नए ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको ऑप से अच्छा लगता है क्योंकि वो ईजी होता है, जल्दी से समझ में भी आ जाता है. देन पर फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गायनी वीक है. देन उसके बाद मुझे काम तो मैं सारा करके आई ही थी तो मुझे ऐसे था कि मेरे को फ्यूचर में शायद प्राइवेट ज्वाइन करना है तो आई वॉन्ट एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो. सो दैट्स वाई आई टुक अ प्राइवेट वेरी प्रेस्टिजियस प्राइवेट हॉस्पिटल इन Delhi. So
यहाँ पे जैसे बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, गायनी का बहुत अच्छा एक्सपोजर है मुझे, मतलब गायनी यहाँ पे मेरे को ऑप से भी ज़्यादा अच्छा गायनी लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे हर तरह के जो है प्रोसीजर्स होते हैं। लैप होता है, VH होता है, वजाइनोस्टेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, एंड VH होता है, TH होता है, हिस्टेरोस्कोपी होता है, लैप होता है, ठीक है। रोबोटिक्स नहीं होता है, कुछ जगह पे रोबोटिक्स भी होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। और तो मुझे ऐसा था कि मुझे गायनी का एक्सपोजर मेनली चाहिए था, और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था कि प्राइवेट में किस तरह की चीज़ें होती हैं, और हाउ प्राइवेट वर्क्स, एंड कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे MRI की रिपोर्ट आज कराते हैं तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, या तुरंत रिपोर्ट हो जाती है। तो बिकॉज रिपोर्ट कम्स फास्ट देन योर डायग्नोसिस इज़ वेरी ईजी, आपका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है। एंड देन यू ऑल्सो नो, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट आज गया, वो 15-20 दिन बाद MRI की रिपोर्ट आएगा, तब तक आप पेशेंट भूल जाते हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वट, मतलब मेरा प्राइवेट रहने के पीछे ये विजन था कि मुझे गायनी सीखना था और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था। सो दैट वॉज माई गुड डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं काम करके आ चुकी थी, मुझे फिर से गवर्नमेंट में काम करके वो सब नहीं करना था वापस से। मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस। सो दिस इज़ माई रीज़न ऑफ चूजिंग ये सेकेंडरी DNB ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हुआ होता है, और अगर उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अच्छा पेशेंट लोड हो, अच्छा सीखने का एक्सपोजर हो, ठीक है। और अगर किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ पे उसको हैंड्स ऑन कम मिला है, या फिर उसको ऐसे लगता है कि यार मतलब सीखा बहुत कुछ है, देखा बहुत कुछ है, लेकिन हैंड्स ऑन उतना ज़्यादा नहीं मिला है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। क्योंकि सर्जिकल ब्रांच में आपको हैंड्स ऑन तो चाहिएगा ही, हैंड्स ऑन इज़ द मस्ट, ठीक है। ये हो गया। बट प्राइवेट के अंदर जो होता है वो, एज यू नो कि दिस इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एंड लोग मतलब डॉक्टर के नाम से आते हैं, तो यहाँ पे आपका हैंड्स ऑन थोड़ा कम होता है, दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट। रही बात नॉन सर्जिकल ब्रांच की, तो जैसे कि नॉन सर्जिकल जो होता है, अगर आपने गवर्नमेंट से किया और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, आपने सब कुछ इंट्यूबेशन या फिर जो भी कैनुला या जो भी मैनेजमेंट है, आप गवर्नमेंट का अच्छा खासा आप कैजुअलिटी हैंडल कर चुके हो, या फिर जो भी, मतलब माई पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने अच्छा सर्जरी या किसी भी ब्रांच के अंदर अच्छा हैंड्स ऑन आपने ले लिया है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बिकॉज प्राइवेट में बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट आता है, तो यू कैन लर्न, और आप वहाँ जाके उनको कर सकते हो। वहीं अगर आपका ऐसा है कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सर्जरी या फिर मेडिसिन वगैरह किया है, और आपको ऐसा लगता है कि पापा इतना अच्छा हैंड्स ऑन नहीं था, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के बाद प्राइवेट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाद गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, अगर आपने अपनी पहले वाली जगह पे अच्छे से सीखा है। अगर आपने पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है, और अगर आपको बहुत अच्छा वहाँ से आ गया है, देन आपको फिर प्राइवेट ले लेना चाहिए। बट अगर आपको जिस जगह पे आप थे वहाँ पे भी आपने अच्छा इतना नहीं सीख पाया है, या फिर चाहे वो गवर्नमेंट था या वो प्राइवेट, बट आपको जितना आपको लगता था कि नहीं मैंने सर्जरी मैं गवर्नमेंट में थी, लेकिन फिर भी मैंने ऑपरेशन कम किए हैं, डिलीवरी में कॉन्फिडेंस नहीं है, और सिजेरियन में कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मोर पेशेंट लोड एंड अच्छा हैंड्स ऑन जहाँ पे हो, बिकॉज यू नीड टू लर्न थिंग्स फर्स्ट, कि आपका हैंड्स ऑन सर्जिकल ब्रांच में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे एक मेरी जूनियर थी, उसके रैंक फैमिली मेडिसिन के अंदर 8 था, शी वॉज फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच आई एम डूइंग माई सेकेंडरी DNB इन ऑब्स एंड गायनी। तो शी आस्क्ड मी कि मैम माई रैंक इज़ 8, सो मुझे कहाँ लेना चाहिए। शी वॉज हैविंग आई थिंक 2-3 ऑप्शंस, देन आई सजेस्टेड हर कि यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, एंड दिस इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बट स्टिल यू लर्न वेरी वेल, then I think you should opt for a government institute, because गवर्नमेंट में हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से जैसे आपको इंट्यूबेशन करना हो, या फिर कुछ भी बहुत डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं, MLC वगैरह आता है, तो फिर आपको उसका आइडिया आएगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होने से आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। देन शी सेड ओके। एंड और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मोटी बात ये है, इफ़ यू डिड अ डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड यू गॉट गुड हैंड्स ऑन इन सर्जिकल ब्रांच, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद जो भी आपने सीखा उससे, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, so you can get the exposure of both government and private, and you can also learn new things
one second, if you did your diploma from a government institute बट यू आपको उतना अच्छा नहीं एक्सपोजर मिला है और आपको ऐसा लगता है कि आई एम लैकिंग, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म सर्जरीज, यू गॉट लेस हैंड्स ऑन, then you should also opt for a government institute for better exposure and hands on and more patient load. ठीक है एक. एंड दूसरा ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट प्राइवेट से किया है लेकिन आपको अच्छा हैंड्स ऑन मिल चुका है एंड मतलब तो फिर आप चाहिए तो दोबारा से प्राइवेट ले सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने प्राइवेट से लिया है और आपका हैंड्स ऑन उतना अच्छा नहीं था बट आपने अच्छा सीखा, जैसा भी सीखा, पर आप अब जो है सेकेंडरी के अंदर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लीजिए जहाँ पे आपको बेटर हैंड्स ऑन मिले. जैसे जिस इंस्टीट्यूट से मैंने किया था गवर्नमेंट में, वहाँ पे सब कुछ होता था. वहाँ पे मतलब मैंने ऑब्स गायनी में किया था, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन, वी बैक यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, टोलैक और असिस्टेड वजाइनल ब्रीच डिलीवरी को नॉर्मल से डिलीवर करना, ये सब मैं सीख के आ चुकी थी. तो मुझे ऐसे था कि नाउ आई वॉन्ट टू लर्न मोर इन गायनी, सो दैट आई चूज दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल एंड आई एम हैप्पी. सो दिस शुड बी योर मोटिवेशन. एंड दूसरा वही कि अगर आपका नॉन सर्जिकल ब्रांच है तो अगर आपका हैंड्स ऑन अच्छा है, क्योंकि देखिए प्राइवेट में, क्योंकि नॉन सर्जिकल ब्रांच में हैंड्स ऑन जैसा कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, तो अगर आपने गवर्नमेंट से किया है तो आप प्राइवेट में जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नई नई मोडेलिटीज़ होती हैं, नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और मतलब सब कुछ मिलता है, नई एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो आप अच्छा सीखोगे. और आपका जो गवर्नमेंट का नॉलेज और प्राइवेट का नॉलेज मिक्स होकर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा. वहीं अगर आपने जो है गवर्नमेंट से किया है तो आप एक बेटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं. अदरवाइज़ प्राइवेट आई विल, तो मतलब दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपने गवर्नमेंट में अच्छा सीख लिया देन यू शुड गो फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. तो इससे बेसिकली क्या होता है कि आपको दोनों का, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का एक्सपोजर मिल जाएगा इन 4 years. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड. जैसे कि मुझे अब ऐसा था कि मैंने 2 साल गवर्नमेंट में किया, फिर मैं गवर्नमेंट में करती, तो 4 साल गवर्नमेंट करने के बाद मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर लेने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ता. बट इन माई 4 year कोर्स आई got experience of both places, government and private. So that was my vision, and I deliberately choose a private hospital because मेरी रैंक में मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट में, बट आई डेंट चूज. सो दैट वॉज द वन रीज़न, मेन रीज़न. एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा अपने घर के आसपास लेना चाहिए, बिकॉज देखिए 2 साल हम रेजिडेंसी करके आए हैं, पर हम 2 साल रेजिडेंसी और कर रहे हैं, तो ये 4 साल का रेजिडेंसी हो जाता है, तो ये बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है. तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि यार मतलब लेंदी हो जाता है, तो रेजिडेंसी थोड़ा आपको लगता है कि अरे यार ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन स्टिल यू हैव टू फिनिश इट. एंड दूसरा ये कि इसलिए अपने घर के आसपास में लेना चाहिए, ताकि क्या होता है कि आप घर पे आ जा सकें. कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सैटरडे संडे जा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए अब यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड यू टुक इन साउथ, तो आपको क्योंकि DNB में 30 days का लीव मिलता है, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप आज टिकट कराएंगे, 2 दिन बाद आप पहुँचेंगे, फ़्लाइट से भी जाएंगे तो भी टाइम लग रहा है, तो टाइम वेस्ट होता है छुट्टियों में ना. तो इट्स बेटर टू टेक इन नियर बाय कॉलेज और हॉस्पिटल. देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चाहे आपको सिखाना तो भी आप सीख जाओगे, बट अगर कोई नहीं चाहता आपको सिखाना लेकिन फिर भी आपकी सीखने की इच्छा है तो आप सीख जाओगे. तो मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि इट्स अप टू अस ओनली कि हम कितना सीखना चाहते हैं. अगर मैं सीखना चाहती हूँ तो अपने घर के बाजू वाले हॉस्पिटल से भी सीख लूँगी. अगर मुझे नहीं सीखना है तो मैं किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर भी नहीं सीख पाऊँगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि मैं कितना सीखना चाहती हूँ. ठीक है, वो जो रेंचो में नहीं था वो 3 Idiots में कि हर तरफ ज्ञान बट रहा है, जिसको सुनना है सुन लो, ले लो वो ज्ञान. तो वही वाली बात है कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है और आपको इंटरेस्ट है तो आप सुनिए, आप सुन के सीख जाएंगे. बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं और बाहर बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है बट आप अवेयर नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे, तो आप नहीं सीख पाएंगे. तो वो वैसे होता है, कभी भी कोई ना रेजिडेंसी में आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है, वो आप ही के इंटरेस्ट के ऊपर रहता है. और मतलब सब तरफ लोग कुछ ना कुछ सिखा ही रहे होते हैं, तो आपको जाके सीखना होता है. तो अपने घर के पास लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि आना जाना आसान हो और जब कभी परेशान हो तो तुरंत घर भाग जाओ, और फिर ऊपर से आने जाने में टाइम वेस्ट कम होगा. ये डिग्री थोड़ा लेंदी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कब से पढ़ ही रही हूँ, ये बीच में फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें डटे रहना है और हमें अपनी 2 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है.
और अगर कुछ परेशानी है तो बात करनी है घर वालों से, टीचर से या जिससे भी, लेकिन क्विट नहीं करना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम कहीं से रेजिडेंसी करके आ रखे होते हैं, नई जगह का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, तो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो तो देखिए, अगर आप कहीं एक स्कूल से दूसरे स्कूल भी ट्रांसफ़र लेते हैं तो भी आपको एक स्कूल से आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लेते हैं तब भी आपको कुछ दिन मन लगने में लग जाता है, तो दैट इज़ टोटली ओके। पहले आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं या जो भी पहले के आपके दोस्त होते हैं उनको छोड़ के आप दूसरी जगह आते हो, फिर से रेजिडेंसी शुरू करते हो, फिर से फर्स्ट ईयर बन जाते हो, ये सब होता है। लेकिन ठीक है, समय निकल जाता है और आपको धीरे धीरे जब लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, लोगों को समझ आने लगते हैं कि हाँ, ये अच्छा काम करती है, ये अच्छा काम करता है, जो भी, तो दे अप्रिशिएट यू। एंड बाकी आप डोंट लुक फॉर वैलिडेशन, अपना काम अपने मन से करो। जो लोग आपको पसंद करेंगे वो आपको आपके काम को देख के ज़रूर आपको पसंद करेंगे। और बाकी अपना मन से काम करते रहो। और 2 साल का कोर्स होता है। और मेरे को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कह रही थी कि इसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ले लेना चाहिए। क्योंकि फिर क्या, बहुत सारे बच्चे फ़र्स्ट काउंसलिंग में ले लेते हैं तो सेकेंड राउंड के लिए कुछ ज़्यादा सीटें बचती नहीं, और थर्ड में तो और भी कम बचती है। तो बेटर है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही ले लेना चाहिए। फर्स्ट में नहीं तो कम से कम एटलीस्ट सेकंड तक ले लो, थर्ड तक मत रुको, नहीं तो फिर कुछ मतलब अच्छी सीटें निकल जाएंगी। अपने घर के आसपास तो देखो, दिस इज़ अ डिग्री, मतलब किसी को भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने कहाँ से किया और कहाँ से नहीं किया, इट्स जस्ट अ डिग्री। सो अपने बाजू के टिकट फ्रॉम योर नियर बाय हॉस्पिटल और टिकट फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और कहीं से भी आप वो डिग्री ले सकते हो, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट, मैं तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बिकॉज आई डिड माई MBBS फ्रॉम अ वेरी फार प्लेस, दैट वॉज अकोला महाराष्ट्र, एंड दैट वॉज 24 आवर डिस्टेंस, मतलब 1300 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। आई एम फ्रॉम जयपुर, एंड देन आफ्टर दैट आई थॉट कि दैट आई विल टेक नियर बाय एनी वे, मतलब मेरे को लेना ही अपने घर के बाजू में है। सो आई टुक इन सोनीपत, एंड देन आई टुक इन दिल्ली, एंड माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली ऑल्सो, सो I can go on weekends, and that is very energetic thing, because I can go home. I'm very happy that I can go and I can chill. सो या दैट्स वेरी नाइस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि 2 साल का कोर्स होता है, इसमें थीसिस होती है, थीसिस जो होती है वो 2 साल के अंदर ही करनी होती है। पेशेंट जो होते हैं वो भी इसमें जो है आपको थीसिस, आपको 2 साल के हिसाब से आपके 100 या 80 समथिंग, आपका 60 80 100 ऐसा आपका सैम्पल साइज़ निकलता है। आपको 2 ईयर्स के अंदर वो कंप्लीट करनी होती है, और शुरू के 3 महीने में ही आपको जो अपने जैसे आपको का कोर्स स्टार्ट होगा उसके विदिन 3 मंथ्स के अंदर you have to select a thesis topic. You will be allotted a guide. You will meet with that person, senior sir or ma'am, and then they will ask you to find some thesis topic, and then you will find, and then you will discuss them, and फिर वो कोई thesis का topic decide करेंगे, then you have to submit that thesis topic and all in first 3 months. So please keep that thing in mind. और ठीक रहता है, 2 साल निकल जाता है। बाकी अपने काम से काम रखो, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर पीपल, एंड लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, और अपने काम से काम रखना है। आपके जो है, आप अच्छे रहते हो तो लोग भी अच्छे से आपके साथ रहते हैं। बाकी इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और बाकी डिटेल वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी तो मेन आपने यही सुनना है कि आपको कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है, और कहीं पर भी ले सकते हो आप। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले लो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ले लो, सब में सेम ही रहता है, बट थोड़ा हैंड्स ऑन का रहता है, जो कि जिसके बारे में बात कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट में कंपैरेटिवली हैंड्स ऑन ज़्यादा होगा, प्राइवेट में हैंड्स ऑन कम होगा। गवर्नमेंट में एक्सपोजर ज़्यादा होगा, प्राइवेट में कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर नई चीज़ें बहुत कम होंगी, पर प्राइवेट में आपको नई चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी। न गवर्नमेंट में जो है ओल्ड मोडेलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट में आपको न्यू मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा, तो विच इज़ नेसेसरी, एंड गाइडलाइंस भी वगैरह फॉलो होती है। तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, और जैसे कि मतलब आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है, और आप जो है लोगों से पूछ सकते हो, एंड मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको 2 जगह का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। गवर्नमेंट से किया है तो देन यू शुड टेक इन प्राइवेट, एंड इफ़ यू डिड फ्रॉम प्राइवेट देन यू शुड टेक इन गवर्नमेंट, सो यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द प्लेसेस। एंड
और काफ़ी अच्छा आप सीखते हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि मैं तो जैसे मैंने डीजीओ किया था भगत फूल सिंह, मतलब आई डिड डीजीओ फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सेकेंडरी डीएनबी की भी सीटें थी। ऑल्दो मेरा मतलब मेरे को वहाँ पे लेना ही नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा भी था कि मुझे वापस उस जगह पे इसलिए नहीं लेना था क्योंकि वहाँ पे जो भी सीखने का था वो ऑलरेडी मैं सीख चुकी थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिकॉज आई वॉज अ डीजीओ तो मुझे कम सिखाएंगे और डीएनबी को ज़्यादा सिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही मस्त इंस्टीट्यूट, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था और मैंने बहुत अच्छा वहाँ से सीखा। पर मुझे यही था कि जो भी वहाँ सीखने का था वो मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी, तो अभी वहाँ 2 साल दे के मैं वही पुराना सीखती जो मैं सीखी हुई थी। So I thought then I should change and I should take a private institute. That's why I took a private institute. और मैंने दोबारा गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का मेरे को लगता है कि बेस्ट वहाँ पे सीख लिया था, जो भी ऑप्स में होता था। तो मुझे ऐसा था कि इवन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आफ्टर डूइंग डीजीओ फ्रॉम बीपीएस, देन आई आस्क्ड मैनी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली कि किसके अंदर टोलैब होता है क्या, असिस्टेड वजाइनल ब्रीच डिलीवरी होता है क्या, ये से सब कुछ होता है क्या। पर वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये सब नहीं हो रहा था। तो मतलब आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम अ बेस्ट प्लेस। सो आई थॉट कि नहीं, बेटर शुड टेक अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सो आई विल गेट गुड एक्सपोजर इन गायनी सर्जरीज and there will be new treatment modalities and the amount of patient exposure will be good, and mainly the gynae was my point. And I also wanted to see ki how the private hospital works. So that was my whole purpose, and I just loved it, and I'm very happy with my decision because I took a nice decision. एंड यू ऑल्सो टेक, मेरी बातें सुन के आपको ऐसा नहीं करना है कि इन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा ही करना है। यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो एंड यूज़, मतलब आई गेव अ ओवरव्यू टू यू पीपल। नाउ यू हैव टू थिंक कि अब आपको कौन सा सेट हो रहा है, आप कौन से उसमें आ रहे हो क्राइटेरिया में कि आपको क्या लेना चाहिए, और आपको जो है कितना आप सीख चुके हो, कितना आपको सीखना बाकी है, तो ये सब आपको पता चलेगा। मतलब अब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है, ये आपको खुद को ही रीअसेस करना पड़ेगा कि अब आपको कितना आता है, कितना सीख लिया है, कितना सीखना बाकी है। सो देन यू विल डिसाइड। अगर बहुत अच्छा सीख लिया है देन चूज़ प्राइवेट, अगर कम सीखा है देन अगेन चूज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद गुड हैंड्स ऑन एंड अच्छा एक्सपोजर। सो दैट इज़ अप टू यू ओनली। एंड रेजिडेंसी में आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन जो रेजिडेंसी में नहीं सीख पाते हैं फॉर एनी रीज़न, लाइफ बहुत बड़ी है, आप कहीं पे कुछ भी सीख सकते हो, बस आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको कोई समझता है कि इसको कुछ नहीं आता है, ये सब वो सब, तो किसी का कहने से कुछ नहीं होता है। इफ़ यू डिसाइड दैट you want to become a good doctor, you want to become a great doctor, then you can be, कोई आपको रोक नहीं सकता है। so that is the whole purpose, and think like that, and I will be very happy that अगर ये मेरी वीडियो किसी को हेल्प करती है तो। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने कौन कौन सा कॉलेज लिया, और जो है और क्या मैं बोल रही थी कि रेजिडेंट्स कितने, ये सब देख लेना, क्योंकि कई जगह पे रेजिडेंट कम होते हैं तो ड्यूटी थोड़ी फ्रीक्वेंटली आती है, तो ये सब थोड़ा देख लेना कि कितने रेजिडेंट्स हैं और कैसा क्या रहता है वहाँ पे, प्राइमरी के कितने, सेकेंडरी के कितने हैं, उस हिसाब से। और दूसरा एक और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता रही थी कि मतलब अभी काउंसलिंग होने वाली है तो थोड़ा अवेयर रहना, और तुरंत ही ले लेना। इसके अंदर ऐसा होता है कि जल्दी विदिन 15-20 डेज़ में यू जॉइन। सो टेक डिसीजन वाइजली, एंड अगर हॉस्पिटल में जाके किसी से पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप फ़ोन पे भी लोगों के रेजिडेंट्स के नंबर शेयर करके आप उनसे बात कर सकते हो। और एक और मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना था। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज़ है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और मुझे बताइएगा, तो देन आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। मुझे अच्छा लगेगा आपको मैसेज करके और आपका क्या बोलते हैं, क्वेरी सॉल्व करने में। ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द PDCT रिज़ल्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ओके गाइज, बाय।
और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप ना बहुत बेस्ट और बहुत अच्छे कॉलेज के चक्कर में और एकदम दूर ले लो और क्या बोलते हैं, और फिर बाद में आपसे डिग्री कंप्लीट ना और आप छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना। इससे बेटर है अपने आसपास में कहीं लो ढंग की जगह पर और डिग्री को कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये भी था कि जो मेरा रीज़न था वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डीजीओ के बाद मुझे और सीखना था, तो डीजीओ के बाद मुझे और सीखने के लिए कहीं पे ज्वाइन करना पड़ता, तो हाँ, तो मुझे ऐसा था कि मुझे डीजीओ के बाद फिर से ज्वाइन ही करना था कहीं पर, तो मैं कहीं पे ज्वाइन करती और कुछ और सीखती। तो फिर मैंने सोचा कि जब सीखना ही है तो डिग्री कर लेते हैं, तो दैट्स वाई आई टुक सेकेंडरी डीएनबी और मेरा वो फ़ैसला सही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या होता है कि जब आप मतलब कोई भी कोर्स करते हो, जैसे कि मान लो जो कोई डीजीओ डीएनबी या एमएस कोई भी करता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पे जाता है सीखने के लिए, कहीं ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। तो मुझे ऐसे था कि मैं 2 साल कहीं पे सीखूंगी, इससे बेटर मैं सीखने तो जा ही रही हूँ तो मुझे डिग्री भी मिल जाएगी। दैट्स वाई आई चूज़ PTSAT एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस डिसीजन। डिग्री की डिग्री हो गई और सीखने का सीखना हो गया। तो या दैट वाज माय रीज़न आल्सो एंड या दैट्स इट। एंड अच्छे से लो, मज़े करो, चिल लाइफ करो और ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और डिप्लोमा में वैसे ही हम सीख लेते हैं और उसके बाद बस आपको अपना ब्रश अप करना है, नई चीज़ें उनको ग्रैब करना है। जैसे देखो वो बोलते हैं ना कि जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है उसके अंदर आप कुछ डाल नहीं सकते हो क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब रूम रखना है सीखने के लिए। ऐसे नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं तो फिर आप नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो एक आपको ये रखना है, देयर शुड बी अ रूम फॉर लर्निंग। और नई जगह जाइए, हर जगह कुछ ना कुछ नया हो ही रहा होता है, तो आप सीखेंगे, बढ़िया आपको मज़ा आएगा। और नहीं भी मज़ा आएगा तो भी डिग्री कंप्लीट करनी है। सो या दैट्स इट। और मैं अपना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर से जाना है। बाय बाय।